हेलो बच्चों, नमस्ते। क्या हाल चाल? सब बढ़िया? मैं भी बढ़िया। कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? बढ़िया चल रहा है एकदम? तो चलिए, बढ़िया चलना चाहिए, ज़्यादा समय है नहीं, है ना। एकदम समय को देखते हुए एकदम आगे की तरफ चलना है और ज़्यादा समय बचा नहीं है, इसलिए अपना प्रिपरेशन एकदम बढ़िया से करते हुए चलना है। टेस्ट सीरीज लगातार देना है, एक भी टेस्ट को छोड़ना नहीं है, टेस्ट लगातार देना है, पढ़ाई करते रहना है। तो चलिए, आपके सामने फिर से मैं एक बार और उपस्थित हुआ हूँ एक छोटा सा सीरीज लेकर, लक्ष्य PYQ सीरीज, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चंस हैं यार वो सारे के सारे क्वेश्चंस इफेक्टिव हैं, नीट के हैं, मेंस के, एडवांस के हैं। छोटा सा सीरीज है और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या करें? क्वेश्चन नंबर 1 देखो जरा। कह रहे हैं कि 2 पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट दिया, मास दिया है 20 ग्राम 30 ग्राम फिक्स्ड है बोथ हैंड पर। कह रहे हैं कि रिजिड मासलेस रॉड है, कोई मासलेस रॉड से इन्होंने क्या कर दिया, हैंग करा दिया। मतलब मासलेस रॉड ये है, एक का मास 30 ग्राम है, दूसरे का 20 ग्राम है। रॉड का अपना कोई मास नहीं है, रॉड का अपना कोई मास नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है कि मासलेस रॉड है। कैसा रॉड है? मासलेस रॉड है। कह रहे सिस्टम को जो है हमने क्या कर दिया, वर्टिकल से सस्पेंड कर दिया किसी रिजिड सेलिंग से। ऊपर जो दिख रहा है सेलिंग है ये, ठीक है। थिन वायर अटैच टू द सेंटर ऑफ मास। अब कह रहे हैं कि जो वायर है, रॉड है, ये सेंटर ऑफ मास अटैच है, मतलब नीचे का जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, देखिए जरा मैं इसको जो है हाईलाइट कर रहा हूँ। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये आप बोला गया है कि सेंटर ऑफ मास है। क्या है? सेंटर ऑफ मास है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। करें अटैच टू द सेंटर ऑफ मास, जैसा कि फिर दिखाया गया है। कह रहे हैं कि इस पेंडुलम का जो ओरिजिनल कांस्टेंट है ऑक्सीलेशन का दिया गया है 1.2 10⁻⁸ न्यूटन मीटर रेडियन पर रेडियन। कह रहे हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी बतानी है, ऑक्सीलेशन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी गई है n × 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड, n की वैल्यू बतानी है। तो आप जानते हो, अगर ये सिंपल पेंडुलम है यार, तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है, जरा बताइए, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? T = आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट में m होता है उसमें, यहाँ आप लिखते हैं I/K। के को बोलते हैं ट्रोजनल कांस्टेंट, और आई क्या होता है? उस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। जो आई होता है ये पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। क्या होता है? पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब ये है, के तो हमें दिया है, लेकिन ये आप जानते हैं टाइम पीरियड है। तो यहाँ से जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगी ओमेगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो बताओ, अंडर रूट में अपोजिट कर दो K/I। क्या आ जाएगा? K/I, ठीक ना। के हमें पता है, आई नहीं पता है सिस्टम का, आई हमें नहीं पता। आई हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? अब देखो, इन्होंने, आप जानते हो जो आई होता है क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। किसका होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इन पार्टिकल्स का होता है, सिंपल पेंडुलम का होता है। किसके अबाउट होता है? तो जिसके अबाउट ये पार्टिकल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो आप जान रहे हैं जो पार्टिकल्स, दोनों पार्टिकल्स हैं 30 ग्राम और 20 ग्राम, इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहे हैं? इस पॉइंट के अबाउट ऐसे क्या कर रहे हैं? हैंग कर रहे हैं। तो हमें लिखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों पॉइंट मास का इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट लिखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कैसे लिखोगे? देखो, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए बताओ जरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए मास का ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, ठीक ना। मास का ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये वाला और ये वाला दोनों डिस्टेंस आपस में पता होना चाहिए। और हमें दोनों डिस्टेंस नहीं पता है, ये दोनों डिस्टेंस पता होना चाहिए, तभी तो लिखोगे। क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पॉइंट मास का कितना होता है? mr² होता है। तो हमें डिस्टेंस नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस है वो दिया गया कितना है? 10 सेंटीमीटर है। अब क्या है, आप जानते हैं अगर सेंटर ऑफ मास है, क्या है? अगर सेंटर ऑफ मास है तो आप क्या करो, इसको निकालना है CM। तो आप देखो, इसको मान लो ओरिजिन, इसको मान लेंगे ओरिजिन, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0,0 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 10,0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10,0। हमें जा रहा है निकालने सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हो? तो XCM। कैसे निकालते हो? तो XCM की जो वैल्यू होती है, जरा बताइएगा कितना होगा XCM का वैल्यू? m1 प्लस m2 प्लस m2 डिवाइडेड बाई टोटल मास, डिवाइडेड बाई टोटल मास। क्या लिखोगे जरा बताओ? m1 प्लस m2। क्या लिखोगे? m1 प्लस m2, ये हो जाएगा टोटल मास। क्या हो जाएगा? टोटल मास। अब हमें निकालना XCM। क्या निकालना है? XCM। कैसे निकालोगे यार XCM बताओ? m1 की वैल्यू, m1 मतलब 30 ग्राम, तो 30 ग्राम इंटू उसका कोऑर्डिनेट कितना है? 0 है, तो 0 लिखेंगे, प्लस का m2 कितना है? 20 ग्राम है, ग्राम में ही है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, एक सेंटीमीटर में आएगा। इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 10 है, डिवाइडेड बाई क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ मास। टोटल मास कितना है? ग्राम में ही आएगा, तो आपस में कैंसिल ही हो जाएगा। तो टोटल मास कितना हो जाएगा बताओ? 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 50। अब देखिए जरा, कट जाएगा ये, यहाँ से कितना आएगा? ये तो 0 हो जाएगा। 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो यहाँ से XCM जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा जरा बताओ? ये 1 0 से 1 0, ठीक।
तो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। मतलब ये है कि ये जो डिस्टेंस आ गई आपका, ये कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। अगर ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा जरा बताओ? ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या निकाल लिया सर? हमने निकाल लिया इस 30 ग्राम का पोजीशन इस एक्सिस के अबाउट निकाल लिया। इस 30 ग्राम का पोजीशन इस एक्सिस के अबाउट निकाल लिया, जो कितना है? 4 सेंटीमीटर है। और जो 20 ग्राम मास है उसका भी निकाल लिया पोजीशन या डिस्टेंस इस एक्सिस के अबाउट कितना है? 6 सेंटीमीटर है। अब हमें लिखना है सर, क्या लिखना है जरा बताओ? अब हम लिखना है इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब 30 ग्राम और 20 ग्राम दोनों का लिखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट। अब जानते हैं दोनों पॉइंट कैसे हैं? दोनों जो पॉइंट है मास है, कैसे मास है? पॉइंट मास है। दोनों जो मास है कैसे हैं? पॉइंट मास है। और पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आप अच्छी तरीके जानते हैं। पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? एम आर स्क्वायर होता है। कितना होता है? एम आर स्क्वायर। तो दोनों को लिखना है तो आई सिस्टम लिखोगे तो क्या लिखोगे? आई सिस्टम कितना हो जाता है? m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर हो जाएगा पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं एक पेज और ऐड कर रहा हूँ, देखिएगा जरा, ठीक ना? m2r2 का स्क्वायर। तो लिखेंगे आई सिस्टम, क्या लिखेंगे? आई सिस्टम। m1 बोलो जरा बताओ कितना है? m1 की वैल्यू जो है ये आपका कितना है? 30 ग्राम है। कितना है? 30 ग्राम है। ग्राम में है ये, तो इसको चेंज करेंगे केजी मतलब 10⁻³ और डिस्टेंस कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो उसको स्क्वायर करोगे तो 16 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा? -4 और लिखेंगे प्लस। अब जरा बताओ इसका मास कितना है? जो पिछला वाला था ये, इसका है 20 ग्राम। तो 20 ग्राम को चेंज करेंगे केजी में, तो 20 × 10⁻³ और इसके करेंगे मल्टीप्लाई 6 का है तो इसका स्क्वायर करोगे 36, 10⁻⁴ कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखना जरा, तो जो आ जाएगा सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिस्टम का जो आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरा बताओ कितना आ जाएगा? इसका जरा मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 1 0 देखो कट जाएगा यार, ये तो -2 हो जाएगा। 16 3 कितना है? 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा? 1 0 कट गया, -2 में -4 करेंगे तो -6 हो जाएगा। इधर देखो यार, इसमें भी 1 0 कट जाएगा। 36 2 कितना? 72 हो जाएगा इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। ठीक ना? इनको जब ऐड करेंगे जरा बताओ, ऐड करने पर कितना हो गया? हो जाएगा आपका 120 × 10⁻⁻6। इसको लिख सकते हैं पूरे सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं 1.2 × 10⁻⁻4 kg मीटर स्क्वायर। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट, kg मीटर स्क्वायर। हमने क्या निकाली? हमने इन दोनों मास का, इन दोनों पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लिया इस एक्सिस के अबाउट। अब सिंपल है, वैल्यू रखने जा रहा हूँ बेटा, वैल्यू रखने जा रहा हूँ, देखना जरा, वैल्यू रखना जा रहा हूँ मैं। वैल्यू क्या है? W = K/I। K को आपको देखो यहाँ पर दिया गया है। K की वैल्यू कितना दिया गया है? 1.2 10⁻⁻8 मैं वैल्यू रखना जा रहा हूँ। देखिएगा जब वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा? देखिएगा जरा, ओमेगा पूछे हमसे, ओमेगा की वैल्यू बताओ। अंडर रूट में K की वैल्यू कितना है? 1.2 × 10⁻⁸, ठीक, डिवाइडेड बाई 1.2 × 10⁻⁴। ये कट जाएगा। ये कटने के बाद अंडर रूट में क्या बचेगा बताओ? ये पावर ऊपर जाएगा तो ऊपर माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो 10⁻⁴ बचेगा। इसका रूट निकलेगा कितना? 10⁻⁻2 रेडियन पर सेकेंड है, रेडियन पर सेकेंड। ठीक ना? ये आपका निकलेगा। अब देखना जरा, ये ओमेगा निकला, ये क्या निकला? ओमेगा निकला। लेकिन हमें जो आंसर लिखना है, देखो जरा, हमें जो आंसर लिखना है वो 10⁻³ टर्म्स में लिखना है। हमें जो आंसर लिखना है वो 10⁻³ टर्म्स में लिखना है। तो कैसे लिखोगे जरा बताओ इसको? हम क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे 10 और यहाँ पर एक पावर और -3 बढ़ा लेंगे, रेडियन पर सेकेंड। क्या कर लेंगे? एक पावर और बढ़ा लेंगे। अब बताओ ये जो आप दिख रहा हो या 10, ये जो 10 दिख रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है? तो ये वैल्यू आपका कितना है? 10 है। कितना है? 10 है। क्योंकि हमें जो आंसर लेकर आना था वो 10⁻³ के टर्म्स में लेकर आना था, तो मैंने क्या कर दिया? ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। तो n की वैल्यू कितनी मिल गई? 10 मिल गई। यही हमसे पूछा गया था कि बताइए जरा n की वैल्यू कितनी होगी? तो दोस्तों n की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। कितनी होगी? 10 होगी। बहुत अच्छा सवाल है, सिंपल पेंडुलम का सवाल है ये, कॉन्सेप्ट वाइज सवाल है। इसमें रोटेशन का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको, क्योंकि इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड चीज़ें चल रही हैं। तो ये इसमें n की वैल्यू जरा बताओ कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। कितनी आ जाएगी? 10। तो आप देख सकते हैं आपका जो यहाँ पर क्या भरेंगे आप जरा बताओ? यहाँ पर भरेंगे आप 10। क्या भरेंगे? 10। ये क्वेश्चन देखो जेईई पूछा गया, जेईई एडवांस पूछा गया 2023 है।
2023। बेसिक एकदम तैयार है, जे एडवांस के लिए क्या है, बेसिक भी तैयार होना चाहिए, कुछ अच्छे लेवल का प्रैक्टिस भी होना चाहिए क्वेश्चन का, तो आप आराम से जो है जे एडवांस क्वालिफाई कर दोगे। पहली बात तो बेसिक एकदम पता होना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट जो बेसिक होता है उसका एक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। दूसरा, उस पर जो है कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन PYQ ही क्यों नहीं, PYQ ही कर लो और बेसिक पता हो तो एडवांस जो है क्वालिफाई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम दिया गया है स्टेशनरी, फिर वही चीज़ टाइम पीरियड जानते हो आप कितना होता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला अभी लिखा था मैंने, टी क्या होता है बताओ। टी कोस्ट होता है 2 पाई, क्या होता है 2 पाई अंडर रूट में। अब देखो इन्होंने बोला सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड होता है L/G, क्या होता है L/G इफेक्टिव होता है, क्या होता है G इफेक्टिव। ये होता है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है अंडर रूट में, वो होता है आपका अंडर रूट में। टाइम पीरियड जो होता है अंडर रूट में होता है 2 पाई, यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 पाई अंडर रूट में L/G, क्या होता है L/G, और G जो होता है G इफेक्टिव होता है, क्या होता है G इफेक्टिव होता है। अब देखो जरा, आपसे बोला गया है कि टाइम पीरियड जब वो पेंडुलम या जो है लिफ्ट है स्टेशनरी था, स्टेशनरी का मतलब जब वो रुका हुआ था, जब लिफ्ट रुका होगा तो जो G आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, G के बराबर आ जाएगा। जो G नेट होगा किसके बराबर होगा, G के बराबर होगा। उस टाइम टाइम पीरियड की वैल्यू T है, किसकी वैल्यू है T है। उस टाइम जब ये लिफ्ट स्टेशनरी था उस टाइम जो है इस सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो कितना है T है। तो लिखेंगे यहाँ पर 2 पाई, लेंथ L है, मान लिया नहीं दिया है मैंने, मान लिया L/G। ठीक, इक्वेशन नंबर 1 बनाओ, इक्वेशन नंबर 1। अब देखना जरा यार, अब आपसे बोला गया कि अगर वही लिफ्ट G/6 से ऊपर की तरफ अगर एक्सलेरेट करना स्टार्ट कर दे, अगर वही लिफ्ट G/6 से ऊपर की तरफ अगर एक्सलेरेट करना स्टार्ट कर दे तो बताना है नया टाइम पीरियड पुराने वाले टाइम पीरियड के टर्म्स में। तो बताओ अगर ये लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सलेरेट करने लगेगा तो जो नया टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई, जरा बताइए कितना आ जाएगा अंडर रूट में। सेम वही चीज़ L/G इफेक्ट, जब ऊपर जाएगा तो G नेट कितना होगा, G नीचे लग रहा है, सूडो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, तो जो नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा जरा बताओ कितना आ जाएगा G+A, कितना आ जाएगा G+A। और G+A की वैल्यू कितना दिया गया, जब A की वैल्यू आपको दिया गया क्वेश्चन में कितना है G/6, कितना है G/6 आपको दिया गया क्वेश्चन में, A की वैल्यू जो है क्वेश्चन में गिवन है। हम क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे, तो जो नया टाइम पीरियड इसको T0 मान लो, आप क्या मान लो T0, तो नया टाइम पीरियड आ जाएगा T0, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 पाई अंडर रूट में क्या लिखो जरा बताओ, अंडर रूट में हो जाएगा आपका L/G+G/, तो बताओ जरा G+G/6, तो 6 चला जाएगा ऊपर, 6 चला जाएगा ऊपर, नीचे हो जाएगा 7G, क्या हो जाएगा 7G। दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दो आप, जब दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दोगे तो T0/T को जब डिवाइड करेंगे तो जरा बताइए क्या आ जाएगा, 6/7 रह जाएगा नीचे, सब कट जाएगा तो आ जाएगा 6/रूट के अंदर बन जाएगा 6/7, क्या बनेगा 6/7। हमसे पूछे हैं T0 की वैल्यू, तो T0 की जो वैल्यू आ जाएगी जरा बताइए T0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से T0 की जो वैल्यू आ जाएगा T0 की वो कितना आ जाएगा अंडर रूट में 6/7 इंटू T, यह आ जाएगा T0 की वैल्यू। यही पूछा गया T0 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ किसके, जरा बताओ इन टर्म्स ऑफ T के, इन टर्म्स ऑफ जो T आ जाएगा T0 की वैल्यू कितना आ जाएगा अंडर रूट में 6/7 इंटू T, यह आ जाएगा आपका T0 की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, T0 की वैल्यू आ जाएगा। ये इसको बॉक्स में इसे मैं बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसको बॉक्स में बंद करेंगे जब तो क्या आएगा जरा बताओ यहाँ से, ये तो आपका जो आंसर हो जाएगा जरा बताओ कौन सा हो जाएगा, ये वाला रूट के अंदर 6/7T ये जाएगा। देखो जेईई में से पूछा गया 2022 में पूछा गया है। तो ऐसे सवाल होते हैं, फार्मूला याद करना है बस, बाकी कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे हैं कि अ मास m अटैच्ड टू द फ्री एंड ऑफ स्प्रिंग एक्सिक्यूट SHM दिया, टाइम पीरियड दिया 1 सेकंड। कह रहे इफ द मास इंक्रीजेज बाई 3, फिर वही चीज़ जरा बताओ। कह रहे हैं कि कोई जो है स्प्रिंग से कोई मास अटैच कर रहा है, उसका जो टाइम पीरियड है, उन्होंने बोला हुआ है, आप जानते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम का जो टाइम पीरियड होता है, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, जो स्प्रिंग मास सिस्टम का टाइम पीरियड होता है m/k, क्या होता है m/k। तो मास उन्होंने कितना बोला है, m है, नहीं बोला है m मान लिया मैंने, ठीक है ना। टाइम पीरियड कितना दिया इन्होंने 1 सेकंड दिया, कितना दिया 1 सेकंड, इक्वेशन नंबर 1 बनाया मैंने।
इक्वेशन नंबर 1 बनाया मैंने। अब देखना जरा, कह रहे हैं कि उन्होंने क्या कर दिया है कि मास में उन्होंने कितना ऐड कर दिया, 3 kg मास उसमें और ऐड कर दिया है। जैसे 3 kg मास ऐड किया है, जब तो मास जब ऐड करोगे तो टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल, मास के प्रोपोर्शनल। मास इंक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो टाइम पीरियड कह रहे हैं कि 1 इंक्रीज कर गया, 1 सेकेंड क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। पहले कितना था, 1 था, 1 और इंक्रीज हो जाएगा तो जो नया टाइम पीरियड आ जाएगा, नया टाइम पीरियड वो कितना हो जाएगा, 2 सेकंड। कितना हो जाएगा, 1 पहले था, 1 और इंक्रीज हो गया, नया टाइम पीरियड 2 सेकंड का हो जाएगा। तो 2 पाई अंडर रूट में अब इन्होंने क्या कर दिया, m+3 कर दिया। क्या कर दिया है, m+3 डिवाइडेड बाई के, वही रहेगा, के तो चेंज होगा नहीं। इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे, इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। अब देखना जरा, हमें पूछ रहे हैं m की वैल्यू, दोनों की इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दो। तो 2/1 को आपस में डिवाइड करोगे, ठीक ना, बाकी सारा वैल्यू कट जाएगा। अंडर रूट में क्या बच जाएगा, m+3 डिवाइडेड बाई m, ये बच जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 4 क्या बनेगा, रूट हट जाएगा। तो m+3 डिवाइडेड बाई m क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m किसके बराबर, जरा बताइए, m+3 के बराबर। किसके बराबर, m+3 के बराबर। तो इधर आएगा तो 3m किसके बराबर, 3 के बराबर। तो यहाँ से जो m की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 kg आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1 kg। मतलब ये है कि हमने कितना मास ऐड किया है, 1 kg। देखो ना, ये 4m प्लस m इधर आएगा तो माइनस होगा। तो 4m में से 1m जाएगा माइनस, मतलब माइनस होगा तो 3m किसके बराबर, 3 के बराबर। तो m से m क्या हो जाएगा, सॉरी 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 kg आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे, आपको यहाँ भरना था, इसमें क्या आना आंसर था। तो जो m की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 kg। कितनी आ जाएगी, 1 kg। तो अच्छा सवाल था ये भी। सारे सवाल जो है फार्मूले के सवाल में, फार्मूला याद करना बस दोस्तों, हमें फार्मूला याद है तो आपसे क्वेश्चन एकदम अच्छे से हो जाएंगे। तो आप यहाँ क्या भरोगे, जरा बताओ, 1 kg। कितना क्या भरोगे, 1 kg, ठीक ना, कट जाएगा। बाकी सारा चीज़ ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर की, ठीक है। 4 ठीक है, टाइम पीरियड का इंक्रीज का 2 2 जब 4, ठीक है, 4m 3, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखो ये भी सवाल जेईई में पूछा गया है, 2023 में पूछा गया है। अब देखिए जरा, कह रहे हैं कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, दिया गया इक्वेशन। आप जानते हैं अगर सिंपल हार्मोनिक कोई मतलब अगर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका जो इक्वेशन होता है एक्स का, क्या होता है, ए, मैं लिख रहा हूँ, देखना जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट का, किसका, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का, और वो भी किसका, डिस्प्लेसमेंट का। किसका है, डिस्प्लेसमेंट का है। ये आपको याद होना चाहिए। फाई क्या है, फाई होता है फेज डिफरेंस। क्या होता है, फेज डिफरेंस, शुरुआत वाला फेज डिफरेंस है। ये क्या है, ये आपका है एम्पलीट्यूड, जो फाई है ये है फेज डिफरेंस। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये टी एच टाइम टी एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट। अब देखो जरा इस इक्वेशन को जरा कंपेरिजन करो यार। इस इक्वेशन को जो आपको दिया गया है इक्वेशन, ये इस इक्वेशन को आप जो है कंपेरिजन करिए अपने स्टैंडर्ड वाले इक्वेशन से। इसको आप जरा कंपेरिजन करिए। जब कंपेरिजन करोगे बताओ, जो ए है यहाँ पर देखो, जो ए दिख रहा है यहाँ पर कितना है, 100 है। कितना है, 100 है। तो जो एम्पलीट्यूड आ गया, एम्पलीट्यूड वो कितना गया, 100 मीटर आ गया। कितना गया, 100 मीटर, ठीक। जो एम्पलीट्यूड आ गया 100। लेकिन हमसे पूछे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी पूछे। क्या पूछे, इनिशियल वेलोसिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया है, अगर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया है और हमें बनाना है वेलोसिटी का फंक्शन, तो हम क्या करेंगे, आप जानते हैं जो v होता है वो क्या होता है, dx/dt। क्या होता है, dx/dt। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब ऐसा करोगे तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो a इंटू ओमेगा, साइन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस होता है, अंदर हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई। क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाई, ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और पूछा गया t/0 पे, t/0 पे जब भी शब्द आ जाए, देखो यहाँ पर जो शब्द आया है इनिशियल वेलोसिटी, क्या आया है, इनिशियल वेलोसिटी। जब भी आपको इस शब्द आ जाए, टर्म आ जाए इनिशियल वेलोसिटी, इसका मतलब t/0 पर है। t/0 पर जब रखेंगे यहाँ पर t/0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल 0 हो जाएगी, ठीक है, टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा। तो जो v आ जाएगा, जरा बताओ क्या आ जाएगा, a इंटू ओमेगा कॉस ऑफ फाई। देखो इन्होंने फाई यहाँ कितना है, यहाँ पर फाई जाता है, देखो π/3 है। तो π/3 का मतलब कितना, 60 डिग्री। कितना होता है, 60 डिग्री। एक वैल्यू आप देखो वहाँ पर 100 है, मल्टीप्लाई बाई ओमेगा। देखो जरा कितना है यहाँ पर, ओमेगा का वैल्यू उन्होंने दिया है 3 पॉइंट, टाइम पीरियड ओमेगा नहीं दिया है, टाइम पीरियड दिया, ओमेगा कैसे रहने दीजिए, मल्टीप्लाई बाई cos 60 कितना होता है, 1/2। जो ओमेगा होता है आप जानते हैं उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2π/t होता है। क्या होता है, 2π/t। तो 2π यहाँ लिखेंगे 2π, ठीक ना, डिवाइडेड बाई टी।
तो 2πt की वैल्यू दिया गया 3.14 पाई वैल्यू कितनी होती है 3.14 लिखेंगे लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 3.14 ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो जो ओमेगा आ जाएगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर रखेंगे इक्वेशन में, तो v आ जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा 100 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो जो वेलोसिटी आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी वो कितना आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। जो उसका इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। ये जाएगा उस पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी। क्या आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। ये है उसका इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। अच्छा सवाल था ये। तो डिस्प्लेसमेंट अगर दिया हो, पार्टिकल का अगर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया हो और हमें बनाना हो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, तो उसको करेंगे एक बार डिफरेंशिएट। क्या करेंगे डिफरेंशिएट। हमें मिल जाएगा पार्टिकल का वेलोसिटी का फंक्शन। मान लो अगर पूछे एक्सेलरेशन का फंक्शन, तो फिर से करेंगे टाइम के साथ एक बार डिफरेंशिएट किसको वेलोसिटी और फंक्शन को, तो क्या मिलेगा एक्सेलरेशन का फंक्शन। तो आपका जो आंसर हो जाएगा जरा बताओ क्या हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। देखो ये भी सवाल जेई पूछा गया है और किस ईयर पूछा गया 2024। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कह रहे हैं कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का रेस्ट कर रहे हैं कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ये रेस्ट पर है, फ्रिक्शन लेस है, मतलब फ्रिक्शन से कोई बात नहीं है। स्प्रिंग कांस्टेंट दिया गया कितना 2 है। कह रहे हैं कि मास ऑफ द ब्लॉक दिया 2 kg। ठीक है सब कुछ ठीक है। कह रहे हैं कि इनिशियल स्प्रिंग अनस्ट्रेस्ड, मतलब ये जो स्प्रिंग है इसमें कोई भी इलांगेशन नहीं है, कोई भी कंप्रेशन नहीं है, मतलब एक्स की वैल्यू 0 है। रिलैक्स स्टेट में कोई भी इलांगेशन नहीं है, कोई भी कंप्रेशन नहीं है। ठीक है। करें 1 kg ब्लॉक है। अब देखो जो 1 kg ब्लॉक है, ये 2 kg ब्लॉक पहले रेस्ट था। अब ये 1 kg ब्लॉक क्या कर रहा है, जा रहा है उससे टकराने। क्या कर रहा है, जा रहा है टकरा, आराम से गाना गाते हुए जा रहा है, हम तेरे बिन अब जी नहीं सकते, और जाकर 2 kg से टकरा जा रहा है। क्या कर जा रहा है 2 kg से टकरा जा रहा है। कौन 1 kg किससे 2 kg से। जब टकराएगा 2 kg, देखो 2 kg का मास ज़्यादा है, 2 kg का मास ज़्यादा है, ये 1 kg है, इनका मास कम है। जैसे टकराएंगे ये हल्का मास हो, भारी मास है, वो भी आगे जाएगा, लेकिन टकराने के बाद ये पीछे हो जाएंगे। मुझसे टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे, ऐसा बोलेगा कौन 2 kg वाला पार्टिकल ऐसा बोलेगा। 2 kg वाला पार्टिकल बोलेगा 1 kg से मुझसे टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। क्यों, क्योंकि मेरा मास ज़्यादा है। तो जैसे ही टकराएगा 1 kg पार्टिकल तुरंत तो क्या हो जाएगा बैक हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि देखो क्वेश्चन में क्या है 2 kg। ठीक है। करें कि मीटर 2 ब्लॉक व्हेन द स्प्रिंग रिटर्न्स द अनस्ट्रेच। करें कि अच्छा ये बताओ जैसे इस टक्कर मारेगा कोलाइड करेगा, और जो कोलिजन हो रहा है, देखो जो कोलिजन हो रहा है दोनों पार्टिकल के बीच में, वो कैसा कोलिजन है यहाँ पर दिया गया है। जो कोलिजन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, इलास्टिक हो रहा है। इलास्टिक मतलब ई की वैल्यू 1। जहाँ शब्द बोल दिया जाए इलास्टिक मतलब ई की वैल्यू 1, कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब 1 हो जाएगा। तो जैसे ही टकराएगा 2 kg तुरंत राइट साइड मूव करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही राइट साइड मूव करना स्टार्ट करेगा, स्प्रिंग के अंदर तुरंत क्या आएगी, कंप्रेशन आएगी। जैसे ही कंप्रेशन आएगा स्प्रिंग तुरंत बेचैन होना स्टार्ट हो जाएगा, स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। तुरंत ये फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, और कहीं यहाँ जाने के बाद जो है इस 2 kg का वेलोसिटी 0 होने के बाद फिर वापस आएगा, रुकता नहीं है, रुकता सिर्फ एक इंस्टेंट के लिए है, फिर से वापस आएगा। जब यहाँ पर आएगा तो जितने वेलोसिटी से यहाँ पर आपने इसको वापस इसको कोलाइड किया था उतने ही वेलोसिटी से वापस आएगा। लेकिन बताओ जब यहाँ आने के बाद ये और वेलोसिटी से मूव कर जाएगा। तो ये जो आपका केस है एसएचएम का, ये पार्शियल एसएचएम का केस है। कौन सा एसएचएम है, पार्शियल एसएचएम, मतलब पूरा एसएचएम नहीं हो रहा है। पूरा एसएचएम का मतलब यहाँ से गया T/4, T/2, 3T/4 फिर T, लेकिन यहाँ T/2 तो ठीक है, T/4 फिर वापस आया T/2 तक। लेकिन इसके बाद बताओ स्प्रिंग से कनेक्ट छूट जाएगा, ये स्प्रिंग से कनेक्ट नहीं है, छूटने के बाद ये अलग वेलोसिटी जाएगा। इसे बोलेंगे पार्शियल एसएचएम। पूरा एसएचएम नहीं है, पार्शियल एसएचएम, थोड़ा थोड़ा एसएचएम है। तो आपको पूछा गया है, कह रहे हैं कि स्प्रिंग जो है अनस्ट्रेच कंडीशन में आ जाए पहली बार, मतलब टकराया, यहाँ वेलोसिटी 0, वापस आ जाए मतलब अनस्ट्रेच में, मतलब शुरुआत में जहाँ था वहीं पर आ गया। जब बताओ जब यहाँ से यहाँ जाता है मीन से, जब एक्सट्रीम जाता है, एक्सट्रीम का मतलब जहाँ वेलोसिटी 0 हो जाए, यहाँ जाएगा यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, जब यहाँ जाएगा तो वेलोसिटी 0 होगा। जैसे वेलोसिटी 0 होगा तो यहाँ से यहाँ तक टाइम, मीन से एक्सट्रीम तक टाइम T/4, मीन से एक्सट्रीम तक का टाइम T/4, यहाँ वेलोसिटी 0, फिर यहाँ से लौटेगा, फिर आएगा कहाँ पे मीन पे T/4 और लेगा। तो टोटल टाइम कितना होगा T/4 जाने में, T/4 आने में, टोटल टाइम कितना जाएगा T/2। अब ये पूछा गया है जैसे ही 1 kg टकराया तो जब ये वापस आ जाए अपने जगह पर तो कितना समय लग लिया T/2। उस T/2 में 1 kg इधर जा रहा है, 1 kg लगातार इधर जा रहा है। तो ये पूछा गया है कि 1 kg और 2 kg के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया।
1 kg और 2 kg के बीच में कितना डिस्टेंस हो गया। कब? जब ये वापस अपने अनस्ट्रेच पोजीशन पर आ जाए तब। अच्छा, जब अनस्ट्रेच पोजीशन पर आ जाए तो कितना समय लिया? t/4 जाने में, t/4 आने में, टोटल टाइम t/2। उस t/2 में ये कितना आगे चला गया, यही हमें निकालना है। तो पहले क्या निकालेंगे? पहले वेलोसिटी निकालेंगे कि जब टकराए, टकराने के बाद ये कितने वेलोसिटी से अलग अलग गए, पहले वेलोसिटी निकालेंगे। उसके लिए लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन, P इनिशियल मोमेंटम कंजर्वेशन, P इनिशियल इक्वल्स टू मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या लगाएंगे? मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन लिखेंगे P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल, P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल। अब बताओ इनिशियल में इसके पास मोमेंटम कितना, मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास कितना? 1 kg, मास कितना? 1 kg, वेलोसिटी कितना है? 2 है, एक्स में है, आई कैप मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक ना। इसका 0 था तो चाहो तो यहाँ 0 लिख दो या मत लिखो, लिख दे रहा हूँ मैं 0। 1 kg का वेलोसिटी था, लेकिन इसके पास वेलोसिटी नहीं था तो इसके पास मोमेंटम भी नहीं है। अब देखो यार, जैसे ही टकराएगा 1 kg तुरंत लेफ्ट आएगा, 2 kg तुरंत राइट जाएगा। लेफ्ट का मतलब -2, तो मुझे वेलोसिटी पता नहीं तो मैंने मान लिया v1, तो 1 × v1 कितना हो जाएगा? 1 × v1 प्लस 2 × v2। मैंने माना कि जो 2 kg है वो v2 से इधर जा रहा है, 1 kg v1 से इधर आ रहा है। अब ये 1 kg लेफ्ट आ रहा है मतलब नेगेटिव है, 2 kg राइट जा रहा है मतलब पॉजिटिव है। तो यहाँ से आ जाएगा 2v2 माइनस v1 किसके बराबर? 2 के बराबर। किसके बराबर? 2 के बराबर। अब देखिए जरा 1 kg, हाँ ठीक ना। अब देखिए ये आपका मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया। 2 अननोन है v1 v2, इक्वेशन हमने 1 बनाई है। एक इक्वेशन बनाएंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से, जो होता है E बराबर 1। क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलॉन्ग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। टकराएंगे, इनका लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये होगा, उसी के अलॉन्ग वेलोसिटी है, हेड ऑन कोलिजन है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है? दोनों पार्टिकल आपस में सेपरेट हो रहे हैं, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, यस दोनों सेपरेट हो रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? दोनों का साइन प्लस हो जाएगा, तो v1 + v2 क्या हो जाएगा? v1 + v2 हो जाएगा। नीचे डिवाइडेड बताओ जरा। अब ये क्या अप्रोच कर रहे हैं? 1 kg अप्रोच कर रहा है, यस अप्रोच कर रहा है। किसका अप्रोच कर रहा है? 2 kg का, लेकिन 2 kg रेस्ट पर है तो इसको ऐसे लिखोगे। यहाँ से आ जाएगा v1 + v2 किसके बराबर? 2 के बराबर। आप क्या करिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाइए और इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाइए। दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर दो? इक्वेट कर दो, दोनों को ऐड कर दो। क्या कर दो? दोनों को ऐड कर दोगे। जब ऐड करोगे तो ये माइनस का v1 प्लस का v1 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 2v2 + v2, 2v2 + v2, 2v2 + v2 किसके बराबर? 4 के बराबर। तो आ जाएगा 3v2 किसके बराबर? 4 के बराबर। तो यहाँ से जो v2 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 4/3। कितना आ जाएगा? 4/3। v2 की वैल्यू अगर 4/3, v2 की वैल्यू किसी में रखेंगे तो v1 की वैल्यू कितना आ जाएगा? रखिए 4/3, उधर जाएगा तो आ जाएगा 2/3। कितना आ जाएगा? 2/3। मतलब ये है कि 2 kg ब्लॉक का जो वेलोसिटी मिला वो 4/3 मीटर/सेकंड और 1 kg का जो है वो 2/3 मीटर/सेकंड। अब ये देखना है कि 1 kg t/2 समय में कहाँ चला गया, मतलब कितना दूर गया। t/2 आप जानते हैं जो टाइम पीरियड होता है, t/2 का मतलब टाइम पीरियड बताओ जरा क्या होता है। टाइम पीरियड जो होता है फार्मूला अंडर रूट में 2 पाई डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड दिया है क्या? टाइम पीरियड नहीं दिया है, m/k। यहाँ से पहले टाइम पीरियड निकालोगे। क्या निकालोगे आप? टाइम पीरियड। कैसे निकालोगे? देखो मैं एक पेज ऐड कर रहा हूँ, तो t हो जाएगा 2 पाई, 2 × पाई बोलो कितना होता है? 3.14। कितना होता है? 14 मल्टीप्लाई बाई m/k। क्या लिखेंगे? m/k। m की वैल्यू देखो कितना दिया इन्होंने, m कितना 2 kg है और k की वैल्यू कितना है? 2 है। तो लिखेंगे यहाँ पर 2/2, ये कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा? जरा इसको मल्टीप्लाई करो जरा, ये हो जाएगा 6.28। ये हो जाएगा सेकंड। क्या हो जाएगा? सेकंड, 6.28 सेकंड। देखो ना ये 2 से 2 कट जाएगा। ये आपका m की वैल्यू कितना है? 2 kg है, k की वैल्यू भी कितना है? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 6.28। जो टाइम पीरियड है, ध्यान रखिएगा टाइम पीरियड, लेकिन हमें टाइम पीरियड टाइम में नहीं लिखना है, हमें किस में लिखना है? t/2 में। तो हमारा जो टाइम है वो क्या है? t/2 है। क्या है? t/2 है। तो इसे 6.28 में हम क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करोगे 2 3 जा इतना 14, ये हो जाएगा हमारा t/2। इतने समय में हमें देखना है कि जो पार्टिकल 1 kg है वो कितना आगे गया है। तो इतने समय में हम लगाएंगे इक्वेशन s बराबर, क्या लगाएंगे? s बराबर vt। क्या लगाएंगे? s बराबर vt। हमें s पूछा गया है, v की वैल्यू जरा बताओ कितना है? तो 2/3 है। कितना है? 2/3 है। मल्टीप्लाई क्या करोगे? 2.14 करोगे, सॉरी 3.14 करोगे, 3.14 करोगे मल्टीप्लाई बाई 3.14। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.2 इंटू हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3। इसको जब डिवाइड करेंगे जरा बताओ डिवाइड करने से क्या आएगा? तो s की जो वैल्यू आ जाएगी, s की वो कितनी आ जाएगी? 3 2 जा 6,
जीरो लगाओगे, ठीक है ना, 3 9 जा 27, ये जाएगा मीटर, ये जाएगा आपका आंसर। क्या जाएगा, इतना डिस्टेंस जो है 1 kg का पार्टिकल जो है वो क्या कर जाएगा, जब ये 2 kg का पार्टिकल वापस अपने जगह पर आएगा उतने समय तक जो 1 kg का पार्टिकल है ये 2.09 मीटर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। इतना डिस्टेंस जब वो 2 kg का पार्टिकल वापस अपने पोजीशन पर आएगा उतने समय तक जो है 1 kg का जो पार्टिकल है ये क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, शिफ्ट। कितना शिफ्ट कर जाएगा, 2.09। तो आप यहाँ क्या भरेंगे, 2.09। क्या भरेंगे, 2.09 मीटर। ये आंसर होगा। देखो ये क्वेश्चन जेईई एडवांस पूछा गया यार, ये बहुत अच्छा सवाल ये भी है, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है ये, ठीक ना, 2018 में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें कोई दिक्कत, मोमेंटम कंजर्वेशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, मतलब इसमें मोमेंटम का भी कॉन्सेप्ट आया पहली बात, और दूसरा कोलिजन का भी कॉन्सेप्ट आया ये वाला, और इसका एसएचएम का भी कॉन्सेप्ट। एडवांस का मतलब क्या होता है, उसमें कम से कम 3-4 टॉपिक की जो है कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं। तो आपको उन तीनों चारों टॉपिक का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं तो बेसिक तो आना चाहिए, बेसिक तो आना चाहिए, आराम से कर ले जाएंगे, बेसिक तो आना चाहिए। देखो सारे सवाल टफ नहीं होते हैं यार, ऐसे सवाल मिलेंगे कुछ बहुत टफ होते हैं जो नहीं आते हैं, और टीचर से भी नहीं आते, बहुत बड़े बड़े टीचर जो उनसे भी नहीं आते हैं, तो आपसे भी नहीं आएंगे, तो छोड़ देना है उनको। अगला देखेंगे, अगला क्या करें कि लाइट हॉलो क्यूब ऑफ साइड दिया गया 10 सेंटीमीटर, देखो जरा अच्छा सवाल है ये, अच्छा सवाल है ये। आप बनाइए यहाँ पर, पहले एक बनाइए, ऐसे मैं बना रहा हूँ कंटेनर। क्या बना रहा हूँ, कंटेनर। देखिए जरा, एक कंटेनर है, ये कंटेनर बना रहा हूँ मैं, एक कंटेनर है, ठीक है ना। और यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई लाइट जो है हॉलो क्यूब है, जो लाइट हॉलो क्यूब है, ठीक है ना, जिसका जो लेंथ दिया गया है टोटल जो लेंथ है ये दिया गया है, कितना है जरा बताओ, ये टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ हमें पता है, दिया गया क्वेश्चन में कितना दिया गया जरा बताइए। बोला गया 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर, टोटल जो लेंथ है ये आपका 10 सेंटीमीटर, ये आपका 10 सेंटीमीटर है, ठीक ना, 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं कि 10 ग्राम का मास है, कह रहे हैं कि फ्लोट कर रहा है, फ्लोट का मतलब इसके पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो एक्सेलरेशन है, ऐसे फ्लोट कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे आपने क्या कर दिया, ऐसे फ्लोट कर रहा है, आपने थोड़ा सा उसमें क्या किया, पुश किया, क्या किया, पुश करोगे, तो जब पुश करोगे बताओ जरा, ये जो ब्लॉक है इसका जो लेंथ यहाँ तक जो अभी दिख रहा है ये और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो नेट फोर्स किधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, जैसे नीचे जाएगा mg नीचे, अब थ्रस्ट फोर्स ऊपर, जब नीचे जाएगा तो वॉल्यूम थोड़ा सा और डूब जाएगा, जब वॉल्यूम और डूब जाएगा तो थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू और बढ़ जाएगी। mg फोर्स कैसा, mg फोर्स कांस्टेंट फोर्स होता है, लेकिन जो थ्रस्ट फोर्स है, जो बाइंसिंग फोर्स है, ये वेरिएबल होता है, वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, जितना ही वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ही थ्रस्ट फोर्स बढ़ेगा। आपने उसको पुश किया है और अंदर डाला है ब्लॉक को, तो थ्रस्ट फोर्स और बढ़ेगा, मतलब जो नेट फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ आएगा। तो बताओ अभी जितना पार्ट मैंने माना, देखिए जरा, अभी मैंने माना कि यहाँ पर जो है इसको मान लो आप कि x अंदर है, ये अभी जो अंदर जो है पार्ट इस क्यूब का x मान लीजिए, और जैसे डुबो दोगे आप, क्या कर दोगे, डुबो दोगे तो आप मान लीजिए कि जो है थोड़ा सा और पार्ट अंदर चला गया, कितना y चला गया, कितना चला गया y चला जाएगा, तो टोटल जो पार्ट हो जाएगा लेंथ का डूबा हुआ वो कितना हो जाएगा, x + y। पहले कितना था x, आपने पुश कर दिया, जब पुश करोगे तो थोड़ा सा और लेंथ नीचे जाएगा, तो मैंने माना ये जो लेंथ है ये y है, टोटल पहले कितना था x था, तो टोटल कितना हो जाएगा x + y, कितना हो जाएगा। तो शुरुआत में देखना, जब शुरुआत में जब ये फ्लोट कर रहा था बॉडी, शुरुआत में जब बॉडी फ्लोट कर रहा था तब क्या होगा बताइए जरा। अब फ्लोट करने का मतलब क्या होता है, एफ बाइंसी फोर्स, फ्लोट जब भी आपको शब्द बोला जाएगा, फ्लोट का मतलब होता है कि बाइंसी फोर्स ने किसको बैलेंस कर लिया, बाइंसी फोर्स ने mg फोर्स को क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। बाइंसी फोर्स क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डूबा हुआ वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी किसके बराबर, m × g के बराबर, ठीक ना। बाइंसी फोर्स वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। अब क्रॉस सेक्शन क्यूब है, क्यूब का क्रॉस सेक्शन जानते हो क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। अभी ये मान लो आप a, ठीक ना, इनटू लेंथ कितना है x है, ठीक ना, इनटू g किसके बराबर, mg के बराबर, किसके बराबर, mg के बराबर। इक्वेशन नंबर 1। अब देखिएगा जरा, जब थोड़ा सा आपने पुश करके थोड़ा सा पार्ट और अंदर डाला इस लेंथ का, तो नेट फोर्स किधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, मतलब नेट जो फोर्स आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, F बाई सी माइनस एम जी किसके बराबर, m × a के बराबर, किसके बराबर, m × a के बराबर। अब बाइंसी फोर्स चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम, नया वॉल्यूम डूबा हुआ, अब कितना होगा वॉल्यूम डूबा हुआ, तो रो लिख दिया है a इंटू
क्या लिखेंगे ए इंटू ये तो क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, क्या होता है क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। अब जो नया लेंथ आ जाएगा वो एक्स प्लस वाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू जी, ठीक ना, माइनस एम जी किसके बराबर, एम इंटू ए के बराबर, किसके बराबर, एम इंटू ए के बराबर। जरा इसको मल्टीप्लाई करो जी से दोनों में, तो रो इंटू ए, ठीक ना, एक्स इंटू जी प्लस रो इंटू ए वाई इंटू जी माइनस एम जी किसके बराबर, एम इंटू ए के बराबर, किसके बराबर। अब देखो ये जो था पहले से बराबर था, ये पहले से बराबर था, ये इक्वेशन नंबर 1 से आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो एम इंटू ए के बराबर किसके बराबर जरा बताइए, तो रो इंटू ए वाई इंटू जी, ये आ जाएगा आपका। अब देखिए हमसे निकालना क्या है, निकालना क्या, टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या निकालोगे, पहले निकालना पड़ेगा आपको ओमेगा। अब देखिए जरा इस ए को क्या कर दो, जरा डिवाइड कर दो, आप क्या कर दो, तो रो इंटू ए वाई इंटू जी डिवाइडेड बाई एम। अब देखिए जरा रो कितना है, डेंसिटी दिया गया है, इसका डेंसिटी आपको गिवन है, पेज की कमी पड़ी तो मैं एक पेज और ऐड कर रहा हूँ, देखिएगा जरा एक पेज और ऐड कर रहा हूँ। तो डेंसिटी हमें पता है, तो लिखेंगे ए को लिखेंगे प्रीवियस में जाएगा। रो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है जानते हो आप, डेंसिटी जो होता है वाटर का कितना होता है, 10⁻³ होता है, कोई दिक्कत नहीं है, 10⁻³। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या लिखोगे जरा बताओ, क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा, क्यूब है तो क्यूब का जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा साइड का स्क्वायर हो जाएगा। साइड कितना जरा बताइए, साइड जो है वो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे, 10 × 10 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 100 10⁻⁻⁴ कितना हो जाएगा -4, ठीक ना, ये हो जाएगा आपका ये, ठीक ना। वाई को ऐसे रहने दीजिए, जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू 10 होती है इंटू वाई, ठीक ना, डिवाइडेड बाई क्या करोगे मास कितना दिया गया है इसका 10 ग्राम, क्या दिया गया है 10 ग्राम। तो हम क्या करेंगे नीचे डिवाइड कर देंगे 10 ग्राम से, क्या करेंगे नीचे डिवाइड कर देंगे 10 ग्राम से। तो 10 ग्राम का मतलब वो कितना होता है 10⁻⁻3, ठीक ना। अब देखो जरा ये यहाँ से चाहो तो ये आपका -4 है, ठीक है ना, यहाँ से एक माइनस पावर कम हो जाएगा, ये आपस में ये, ठीक ना, ये और ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से एक वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बताओ 10⁻³ इंटू वाई, क्या आ जाएगा 10⁻³ इंटू वाई। और आप जानते हैं माइनस में होगा ये, ठीक है, और जानते हैं कंडीशन ऑफ SHM ω² वाई होता है, क्या होता है ω² वाई, मतलब जो ω² की जो वैल्यू है वो कितनी है 10⁻³ है, कितनी है 10⁻³ है, ये आपको दिया गया है, ठीक ना 10⁻³, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये ω², तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी जरा बताओ, ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट में 10⁻³ कितना आ जाएगा अंडर रूट में 10⁻³। देखो कहीं गलत हो रहा है क्या, ये तो 10⁻⁻2 है, साइड का स्क्वायर है 10⁻2 हो जाएगा -4, ठीक है 10⁻³ है, ये हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा, -3 + 3, ठीक है 0 कट जाएगा। तो अगर 0 कट जाएगा 10⁻4 बचेगा। ओहो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर 4 हो जाएगा, पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये यहाँ पर पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर पावर कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4, यहाँ पर कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, यहाँ पर भी पावर 4 लिखना है, 4 लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। जब 4 का रूट निकालोगे तो 10⁻² बाहर निकलेगा, क्या निकलेगा 10⁻² बाहर निकलेगा। जब 10⁻² बाहर निकलेगा लेकिन ओमेगा है, हमसे पूछे क्या है टाइम पीरियड क्या होता है 2π/ω, क्या होता है 2π/ω, तो 2π, ठीक है 2π, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 10⁻² है, ये पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2π × 10⁻⁻²। टाइम पीरियड आ जाएगा, जरा बताओ कितना आ जाएगा टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड आ गया हो जाएगा आपका 2π × 10⁻²। अब देखिए हमारा जो आंसर है किसके टर्म्स में आ रहा है, अब देखो यहाँ पाई है 10⁻² है, हाँ वाई है, तो वाई की वैल्यू जरा बताओ यहाँ से कितना मिल रहा है, जो वाई की वैल्यू मिलेगा आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो वाई की वैल्यू मिलेगी, वाई की वैल्यू तो कितनी मिल रही है 2 मिल रही है, कितनी मिल रही है 2 मिल रही है, 2 है, पाई है 10⁻², यहाँ पर वाई लिखा उन्होंने, तो जो वाई की वैल्यू आ जाएगा वो कितनी आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये फ्लोटिंग का केस SHM का मैंने कराया सारा केस है, अगर याद हो आपको, आप लोग को याद हो तो मैंने पूरा केस कराया फ्लोटिंग का, इस पर क्वेश्चंस भी कराए हैं काफ़ी सारे, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं यार ये फ्लोटिंग वाले, ठीक ना। और ऐसे ही करना होता है, कोई इसका कोई फार्मूला फिक्स फार्मूला नहीं है, फार्मूला याद कर भी नहीं पाएंगे, आप भूल जाएंगे फार्मूला, ठीक ना, फार्मूला भूल जाएंगे
अब देखो यार यहाँ पर बताइए जरा, जो आप क्या भरेंगे यहाँ पर वाई वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। जे में से पूछा गया है 2025 में पूछा गया। बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है सक्षम का। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं कि यह पेंडुलम हंग, क्या कोई पेंडुलम है रूप से, कह रहे हैं हाई बिल्डिंग मूविंग द फ्री, कह रहे हैं कि दिया गया एक्सेलरेशन दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है, टाइम पीरियड पूछा है। आप जानते हो यार जो ए होता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, मैग्नीट्यूड क्या होता है ओमेगा स्क्वायर ए। ये दिया गया है 20 ओमेगा स्क्वायर, ऐसे रहने दीजिए। एक्स वैल्यू कितनी है 5 से कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। यहाँ से जो ओमेगा का वैल्यू निकल कर आएगा, ओमेगा का वैल्यू वो कितनी आ जाएगा, 2 रेडियन। यहाँ से जो ओमेगा आ जाएगा हो जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड, क्या जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना। ये ओमेगा आ जाएगा, लेकिन हमसे ओमेगा नहीं पूछे हैं, हमसे पूछे क्या है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है आप अच्छी तरीके जानते हैं क्या होता है, 2π/ओमेगा होता है, 2π/ओमेगा होता है। अब जरा बताओ ओमेगा, तो 2π ओमेगा को जरा बताओ कितना दिया, अभी निकाला हमने 2, तो 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा। तो जो नया टाइम पीरियड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, t कितना आ जाएगा जरा बताइए, पाई सेकंड। कितना आ जाएगा, पाई सेकंड। जो नया टाइम पीरियड आ जाएगा वो आ जाएगा t कितना, पाई सेकंड। आपसे यही पूछा गया है कि टाइम पीरियड बताना है उस पेंडुलम का। जो टाइम पीरियड का आ जाएगा फार्मूला वो कितना आ जाएगा, 2 सेकंड, सॉरी 2 नहीं पाई, 2 से 2 कट गया, पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा, पाई सेकंड। क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, पाई का आंसर आ जाएगा। तो अच्छा सवाल है ये भी, नीट में पूछा गया सवाल है ये, ठीक है। आपको बस फार्मूला याद करना है, थोड़ा कैलकुलेशन चलता है, कैलकुलेशन उतना तो आ ही सकता है, थोड़ा बहुत मल्टीप्लिकेशन तो चलेगा, इतना में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। t किसके बाद पाई के बराबर, तो ऐसा हो जाएगा सेकंड पर। ये भी आपको पूछा गया किसमें, नीट यूजी 2018 में। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि क्या फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट। आप जानते हैं जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, पार्टिकल का सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन होता है। अब इसको बनाना एक्सेलरेशन, क्या करोगे एक बार डिफरेंशिएट बनेगा वेलोसिटी, एक बार फिर से करेंगे वेलोसिटी को तो बनेगा आपका एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन आता है उसका जो फंक्शन आता है क्या आता है, मैं लिख रहा हूँ -a इंटू ओमेगा की स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी। क्या आता है, साइन ओमेगा टी आता है। एक बार करेंगे इस एक्स को डिफरेंशिएट टाइम के साथ तो वेलोसिटी मिलेगा, a इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी। उसको फिर से करोगे डिफरेंशिएट टाइम के साथ तो a इंटू ओमेगा पहले था, ओमेगा और आएगा तो ओमेगा स्क्वायर, और कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन होता है तो माइनस का साइन हो जाएगा। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या देखिए जरा, इस a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a इंटू ओमेगा का स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस माइनस है ना, जिसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, ऐसे देखो जरा, इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, साइन पाई प्लस ओमेगा टी 180 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा। क्या होता है, थर्ड में पड़ता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, वहाँ पर साइन गुरु नेगेटिव होती है, यही आएगा। अब यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर क्या है, ए साइन ओमेगा टी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, इनके बीच में कितना फेज डिफरेंस है, इनके बीच में फेज डिफरेंस आपको सीधे सीधे दिख रहा है। जो फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू है वो कितनी है, पाई है, कितनी है, पाई है। जो फेज डिफरेंस आ जाए इनके बीच में वो कितना आ गया, पाई आ गया। तो हो जाएगा फेज डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो फेज डिफरेंस आ गया वो कितना आ गया, पाई आ गया। कितना आ गया, पाई आ गया। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पाई। आप देख रहे होंगे आपका जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पाई। लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नीट में पूछा गया 2020 में। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखिए जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करें एक्स टी ग्राफ दिया गया पार्टिकल का, ठीक है। करें कि t बराबर 2 सेकंड में बताना एक्सेलरेशन, मतलब ये टाइम है, ये t बराबर 2 सेकंड है। जो एक्सेलरेशन होता है आप जानते हैं वो क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, ये बताना है। ओमेगा क्या होता है, 2π/t होता है। क्या होता है, 2π/t माइनस 2π/t का होल स्क्वायर करोगे, 2π/t का इस पूरे का क्या करोगे आप, होल स्क्वायर इंटू एक्स, इंटू क्या करेंगे, एक्स करेंगे। जब एक्स करेंगे तो जो ए की वैल्यू आएगा देखना जरा आप, माइनस 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। अब देखो टाइम पीरियड कितना है, 8 सेकंड का है। यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल जहाँ चलना स्टार्ट किया, घूम कर आया, उससे बोलेंगे एक कंप्लीट टाइम पीरियड कितना है, 8 है। कितना है, 8 है। तो टी का स्क्वायर करोगे,
ठीक है। तो टाइम पीरियड का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब तक 8, कितना हो जाएगा ये 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाई, अब एक्स पूछे हैं बताओ इस 2 सेकंड पर एक्स की वैल्यू कितनी दिख रही है, यहाँ पर देखिए इस 2 सेकंड एक्स की वैल्यू कितनी है 1 है, कितनी है 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब देखो जरा, अब ये कट जाएगा 4 से कितने टाइम्स में कटेगा 16 टाइम्स में, तो जो ए की वैल्यू आ जाएगा यहाँ से बताइए कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगा माइनस का ए की जो वैल्यू आ जाएगा हो जाएगा माइनस का, ए की वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस पाई स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 4 और कितना आ जाएगा ये 16 टाइम्स में आ जाएगा, क्या जाएगा 16 टाइम्स, ये आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन। तो जो ए की वैल्यू आ जाएगा यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, ए की वैल्यू क्या जाएगा माइनस का पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 मीटर पर सेकेंड, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अरे टाइम पीरियड के स्क्वायर को 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर टर्म्स में आंसर देना है, टी स्क्वायर टी की वैल्यू यहाँ से यहाँ चलोगे 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड 8 सेकंड, टाइम पीरियड 8 का स्क्वायर 64, एक्स की वैल्यू 1 है 4 से कटेगा 64 टाइम्स में 60 टाइम्स में, आंसर आ जाएगा आपका ये। तो आप देख रहे होंगे आंसर आपके सामने है, माइनस का पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16, माइनस का पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16, ये आपका आंसर है। आंसर हो जाएगा माइनस का पाई स्क्वायर बाई 16। ये तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, माइनस का पाई स्क्वायर बाई 16। ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा गया है 2023। अच्छा क्वेश्चन है ये, कॉन्सेप्चुअल कौन-सा। अगला क्वेश्चन आज के सेशन का आखिरी सवाल है, ये देखिएगा जरा, आज के सेशन का आखिरी सवाल है, क्या करना है आखिरी सवाल में पढ़ो जरा। करें कि पार्टिकल का जो है डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया गया है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दिया गया है, कितना दिया गया है 5 इंटू साइन कितना दिया गया है पाई टी प्लस पाई बाई 3, कितना दिया गया है पाई बाई 3, ये हमें दिया गया है। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को अपने स्टैंडर्ड वाले इक्वेशन से कंपेरिजन करेंगे, जो होता है x बराबर ए का साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई ओमेगा टी प्लस फाई, क्या होता है प्लस फाई। इसको हम क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे अपने स्टैंडर्ड वाले इक्वेशन से। अब जरा बताओ यहाँ से क्या दिख रहा है, जो ए है ये आपका ए दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है ए दिख रहा है। यहाँ पर बताओ जो ए दिख रहा है कितना है, ये 5 है, ये कितना है 5 है। यहाँ से जो एम्पलीट्यूड आ गया, एम्पलीट्यूड वो कितना आ गया 5 मीटर आ गया, कितना आ गया 5 मीटर। ये पहले पार्ट का आंसर है, जो एम्पलीट्यूड आ गया वो कितना आ गया 5 मीटर, कितना आ गया 5 मीटर। ये एम्पलीट्यूड है, ये क्या है एम्पलीट्यूड है ये, ठीक। एम्पलीट्यूड हमने निकाल लिया, कितना है एम्पलीट्यूड 5 मीटर है, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या पूछा है, टाइम पीरियड पूछा है, टाइम पीरियड भी आ जाएगा। टाइम पीरियड के लिए कौन सा फार्मूला लिखो जरा बताओ, टाइम पीरियड के लिए कौन सा फार्मूला क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा होता है। अब देखो जरा यहाँ पर, आप देखो ये ओमेगा है, क्या है ओमेगा है, यहाँ पर ओमेगा कितना है पाई है, मतलब ओमेगा की वैल्यू कितनी है पाई है, कितनी है पाई है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं जो टाइम पीरियड होता है उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा होता है, क्या होता है 2 पाई ओमेगा। तो जब रखेंगे यहाँ पर पाई, जब रखेंगे यहाँ पर पाई तो 2 पाई बाई ओमेगा की वैल्यू पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। जो टाइम पीरियड आ जाएगा, जरा बताओ कितना आ जाएगा, तो टाइम पीरियड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, जो टाइम पीरियड आ जाएगा पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी सिर्फ 2 सेकंड, कितनी आ जाएगी 2 सेकंड। तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगा 2 सेकंड, कितना आ जाएगा 2 सेकंड। तो आपका आंसर देख रहे होंगे, आपका आंसर भी आ चुका होगा, टाइम पीरियड की वैल्यू आ चुकी होगी 2 सेकंड। और जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, तो एम्पलीट्यूड आपको दिख रहा होगा 5 मीटर, कितना है 5 मीटर है। ये ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे, अभी देखो ये सवाल नीट में पूछा गया 2024 में, लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है। बस ये आपको ये फार्मूला कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, बस सवाल आपके पकड़ में एकदम मुट्ठी में है। तो आपका बताओ जैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 मीटर 2 सेकंड, 5 मीटर पाई से पाई कट गया, ये कितना, हाँ पाई से पाई कट गया, तो जाएगा आंसर आपका सेकंड पार्ट, नीट में पूछा गया सवाल है। तो चलिए दोस्तों साथियों, आज के सेशन का आखिरी सवाल थे, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए,
है ना। पढ़ते रहना है, जीवन में बहुत आगे जीवन है आपका, जीवन बहुत ज़्यादा है, तो बिल्कुल एंजॉय भी करते रहना है, लेकिन पढ़ाई पर फोकस ज़्यादा करना है, ठीक ना। तो अलविदा लेते हैं, आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।